नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी राम मीना आपका आज एक नया विषय लेके आए हुए आपके लिए। आज एक नया विषय है महावत और हाथी। महावत और हाथी, हाथी से आप सभी लोग परिचित होंगे। इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। महावत और हाथी के बारे में जिज्ञासा रहती है कि महावत, इसके संबंध में मैंने एक अध्ययन किया उज्जैन ज़िले में जाकर, और इससे एक प्रतियोगिता में भाग भी लिया। एक ट्राइबल म्यूजियम जो भोपाल है, उसमें मैंने एक लेक्चर भी दिया था इस पर, वही मैं आपको बता रहा हूँ। महावत से संबंधित अध्ययन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले अंतर्गत अलगधाम साई कॉलोनी सुभाष नगर उज्जैन में निवासी श्री सरमन गिरी महावत, श्री लक्ष्मीनारायण गिरी महावत, श्री नगाड़ा गिरी महावत, श्री हल्के गिरी महावत, श्री जागेश्वर गिरी महावत, श्री अरुण गिरी महावत तथा हरसिद्धि गिरी महावत, श्री हरिनारायण गिरी महावत, श्री शिवनारायण गिरी महावत एवं उनके सहयोगी तथा अधीनस्थ महावत के कार्यक्षेत्र आदि के साथ चर्चा करके और साथ में हाथी के साथ रह के ये मैंने अध्ययन किया है। दोस्तों, उज्जैन एक अत्यंत धार्मिक तथा पावन नगरी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा उनके मित्र सुदामा ने संदीपन ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। वह स्थान वर्तमान में संदीपन आश्रम के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को वहाँ के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है। तो इसमें 2-3 प्रश्न ये भी निकलते हैं कि उज्जैन में क्या क्या है। तो संदीपन आश्रम उज्जैन में है, राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी ये, और यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। एक प्रश्न भी आता है। उज्जैन से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक मतलब सामान्य प्रश्न ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा उज्जैन से गुजरती है। उज्जैन को महाकाल की नगरी से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव एवं नवग्रह मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालका माँ का मंदिर, भरतहरि की गुफाएँ, मंगलनाथ मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर सहित अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं। क्षिप्रा उज्जैन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक नदी है। वर्तमान में क्षिप्रा नदी में मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली महत्वपूर्ण धार्मिक नर्मदा नदी का जल समय समय पर प्रभावित किया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि क्षिप्रा कहाँ पर है। तो क्षिप्रा उज्जैन की एक धार्मिक नदी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमने जो अध्ययन किया तो सरमन गिरी महावत के जो परिवार थे, श्री हरिनारायण गोस्वामी, श्री शिवनारायण गोस्वामी, श्री सुमित गोस्वामी, श्रीमती पूनम गोस्वामी, श्रीमती गंगा गोस्वामी, कुमारी जमुना गोस्वामी, ये उनका परिवार है जिससे हमने चर्चा के दौरान अध्ययन किया। महावत का आशय, महावत का सामान्य आशय होता है। महावत श्री अरुण गिरी बताते हैं कि महावत का हिंदी में सामान्य आशय हाथी चलाने या हाँकने वाला हाथीवान होता है। अर्थात वह आदमी जो हाथी चलाता हो या हाथी को हाँकता हो, या वह आदमी जो हाथी के ऊपर बैठकर हाथी को चलाता है, हाथी की सवारी करता है, उसे महावत कहा जाता है। अंग्रेजी में महावत का आशय द ड्राइवर एंड कीप ऑफ एलिफेंट है। सामान्य महावत को अंग्रेजी में माहुत भी कहा जाता है। महावत श्री जोगेश्वरी गिरी कहते हैं कि महावतों का पेशा खानदानी है और बचपन में ही बालक को एक हाथी को संभालने के लिए दे दिया जाता है। श्री लक्ष्मीनारायण गिरी महावत कहते हैं कि भारत में महावत मुख्य रूप से असम प्रदेश में पाए जाते हैं। एक प्रश्न दोस्तों ये भी निकलता है कि भारत में हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो महाभारत में हाथी मुख्य रूप से असम प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या कि संपूर्ण भारत में सिर्फ असम ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसे हाथियों की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। महावत श्री नगाड़ा गिरी बताते हैं कि असम के महावत प्रमुख रूप से असम भाषा बोलते हैं। वे हाथियों के बच्चे को बचपन से ही असम भाषा में सिखाते हैं। असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों और स्थानों में महावत हाथियों को हिंदी भाषा के अतिरिक्त उस स्थान की क्षेत्रीय भाषा में भी सिखाते हैं। महावत के प्रमुख उपकरण, साथियों, महावत के प्रमुख उपकरण हैं जिनके द्वारा हाथियों को चलाया जाता है, हाथी को वश में किया जाता है। महावत श्री सरमन गोस्वामी गिरी के अनुसार महावतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम उपकरण अंकुश और जंजीर है, जो हाथियों को प्रशिक्षित करने और संभालने अर्थात नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। हाथी को संभालना अर्थात संचालित करने एवं नियंत्रण करने के लिए महावत प्रमुख रूप से 2 प्रकार के उपकरण रखते हैं। नंबर 1 अंकुश। अंकुश यानी क्रॉक
महावत हाथियों को नियंत्रण करने के लिए अंकुश का उपयोग करते हैं। अंकुश को अंग्रेजी में क्रॉक भी कहा जाता है। अंकुश हाथी को बस में रखने वाला विशेष कांटा युक्त दो मुंह वाला छोटा भाला होता है, जिसका एक फल झुका होता है, जिससे हाथी चलाया और बस में रखा जाता है। श्री हल्केगिरी महावत बताते हैं कि महावत हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश को हाथी के कान के नीचे लगाते हैं। महावत द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अंकुश को हाथी मर्यादा स्वरूप मान रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंकुश हाथी का मान होता है। अंकुश को गजबांक भी कहा जाता है। दूसरे जंजीर, जंजीर को अंग्रेजी में चेन भी कहा जाता है। जंजीर धातु की कड़ियों को बेलड़ी जिसे हाथी के पैर में बांध कर रखते हैं। महावत के द्वारा हाथियों को परंपरागत रूप से नियंत्रण करने से संबंधित दूसरा प्रमुख साधन जंजीर है। श्री नगाड़ागिरी महावत बताते हैं कि हाथी को एक जगह पर रखने के लिए महावत हाथी को जंजीर से बांधते हैं। जंजीर एक प्रकार से हथकड़ी का कार्य करती है। महावत की भूमिका, श्री हरिनारायण गिरी महावत बताते हैं कि हाथी को चलाने में महावत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महावत हाथी को अगर दाएं ओर चलाता है, घुमाता है या मोड़ता है तो बाएं पैर को हाथी के ऊपर रगड़ता है, इशारा करता है, यानी विपरीत पैर का उपयोग करता है। जिधर मोड़ना रहता है उसके विपरीत पैर का उपयोग करेगा। अगर बाएं की ओर चलाता है, घुमाता है तो दाएं पैर को हाथी के ऊपर रगड़ता है, इशारा करता है। वह हाथी को इशारों से संचालित एवं नियंत्रित करता है। महावत श्री नगाड़ागिरी कहते हैं कि असम से बाहर दूसरे स्थान पर हाथी को ले जाने पर असम से ही महावत को 2-3 महीने के लिए साथ में लाया जाता है। कुछ समय पश्चात महावत क्षेत्रीय महावत को ही हिंदी और उस क्षेत्र की भाषा में हाथी को सुचारू रूप से संचालित करना सिखा देता है। अर्थात हाथी और जो महावत है प्रारंभ में असम की भाषा ही समझते हैं, लेकिन जब चूँकि महावत और हाथी को जाने राज्यों में जाते हैं तो वो असम का जो महावत रहता है वो क्षेत्रीय महावतों को अपनी भाषा में प्रशिक्षण देता है। महावत की भाषा, श्री सिमनारायणगिरी महावत का भाषा के संबंध में कहना है कि संपूर्ण भारत में सिर्फ एकमात्र असम प्रदेशी हाथियों की जन्मस्थली होने के कारण महावत की प्रारंभिक भाषा असमिया होती है। अगर हाथी को आगे चलाना है तो मल अगत कहने पर आगे चलता है। अगर हाथी को पीछे चलाना है तो मल पीछे हट कहने पर पीछे चलता है। अगर हाथी को बैठाना है तो मल सबमेट कहने पर वह बैठ जाता है। अगर हाथी को खड़ा करना है तो मल खड़ा हो कहने पर वह खड़ा हो जाता है। अगर हाथी को खाना खिलाना है तो मल दले कहने पर वह खाने लगता है। अगर हाथी को लिटाना हो तो मल तरे कहने पर हाथी लेट जाता है। महावत का कार्य, महावत का श्री नगाड़ागिरी महावत बताते हैं कि महावत का प्रमुख कार्य हाथी की देखभाल करना और समय समय पर भोजन पानी खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, बैठाने उठाने, सोने और आराम कराने की व्यवस्था आदि कार्य महावत करता है। भोजन के रूप में महावत हाथी को पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, घास, केले, आलू, गेहूँ, लौकी, कद्दू, गन्ना, चावल, कड़ी, पपीता, तरबूजा, सब्जियां, भूसा और गेहूं के आटे की सीधी टिक्कड़ को मोटी रोटी भी कहते हैं, खिलाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का प्रिय भोजन रोटी और दाल चावल है, उसी प्रकार महावत हाथी का प्रिय भोजन पीपल और बरगद के पत्ते खिलाने का कार्य करते हैं। महावत सामान्यतः हाथी को शाकाहारी भोजन ही खिलाते हैं क्योंकि हाथी पूर्णतः शाकाहारी प्राण है। महावत के गीत, महावत लक्ष्मीनारायण गिरी बताते हैं कि वे कभी कभी खाली समय पर हाथी पर बैठे बैठे गीत भी गाते हैं। गीत नंबर 1, धूल उड़ावती गज फिरती कहो रही कह काज, जे रजते पत्नी तरी सुई ढूंढती गजराज। अर्थात राम जी कहते हैं कि हाथी अपने पैर से इसलिए धूल उड़ाता है कि भगवान के जिन पैरों से अहिल्या जो कि पत्थर की औरत असल में स्त्री बन गई थी, उन भगवान के पैरों को हाथी पैर से ढूंढता है। गीत नंबर 2, गणित अंक बिना बिच्छू डंक बिना, घोड़ा घुड़साल बिना, हाथी गजदंत बिना। अर्थात अंक के बगैर गणित का महत्व नहीं होता, डंक के बगैर बिच्छू का डर नहीं होता, घोड़ा बिना घुड़साल के सूनी रहती है, उस प्रकार गजदंत अर्थात हाथी दांत के बगैर शोभा नहीं देता। गीत नंबर 3 है, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अगर नाथ तारा नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अर्थात दीनानाथ
ईश्वर और अनाथ गरीब का साथ सहयोग पूर्वक ही मिल रहा है। यह सहयोग मिलने के बाद भी प्रभु अगर आपने मुझे तारा नहीं तो सब लोग मिलकर हंसी उड़ाएंगे। गीत नंबर 4। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, धन्य धन्य उस रघुवीर को जिन्हें सबन की पीर। अर्थात अपने अपने घर की पीड़ा तो सभी को ही रहती है, मैं उस रघुनाथ को धन्यवाद करता हूँ जिन्हें सभी के घरों की चिंता रहती है। गीत नंबर 5 है। राम नहीं मारत का हुआ, पापी नहीं है राम, आपू से मर जात है कर कर खोटे काम। अर्थात भगवान राम अनावश्यक किसी को नहीं मारते हैं, क्योंकि श्री राम पापी नहीं है, वह प्राणी अपने आप मर जाता है जो खोटे काम करता है। महाभारत का भविष्य। महाभारत श्री लक्ष्मी गोस्वामी के अनुसार महाभारत का भविष्य अंधकार में है। उनके अनुसार इस बात की पूर्ण संभावना है कि शासन प्रशासन द्वारा अगर इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में महाभारत एवं हाथी आगामी 40-50 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। वे सिर्फ सिनेमा हॉल और चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेंगे। महाभारत नगाड़ा गोस्वामी गिरी के अनुसार महाभारतों एवं हाथियों के संवर्धन एवं संरक्षण तथा देखरेख के लिए समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज महाभारत और हाथी की संबंध में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।